family evaluation, then definitely through different kind of social techniques, emotional. It's an awareness program. Basically, we are dealing with endometrial, ovarian cancers, and one topic which left, that was the how to prevent cancer, which was about HPV vaccine. So in the next any CME, we will deal with that. Your identification detail. I'm Dr. Anjana Gandhi from Medica Hospital, Ranchi, and ma'am. बायोप्सी बारे में जो आपने चर्चा की थी उसको बताइए। बायोप्सी बेसिकली रिक्वायर्ड होता है कभी भी अगर आपको पेशेंट को कैंसर के डायग्नोसिस के लिए ही बायोप्सी रिक्वायर्ड है, और कीमोथेरेपी कम्प्लीटली बेस्ड है कि कौन सी कीमोथेरेपी चलेगी, किस तरह की चलेगी, ये बायोप्सी पे ही डिपेंड करता है। यूथ है वो बड़ी संख्या में जो है कैंसर से बचाव के लिए क्या उपाय? बचाव के लिए ही मैं बता रही थी कि सर्वाइकल कैंसर के केस में आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन आई हुई है उसको यूज़ कर सकते हैं। 9 to 15 ईयर्स एज ग्रुप में 2 डोजेज़ हैं, एंड देन अप टू 35-45 ईयर्स तक आपके 3 डोजेज़ के आते हैं, तो वो लिया जा सकता है। बचाव के लिए यही है अभी फ़िलहाल तो। मैं डॉक्टर एस सिंह, RPS हॉस्पिटल गायनोकोलॉजिस्ट। ये अभी कैंसर अवेयरनेस ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, जिसमें हम लोग को सबको पता लगा कि आजकल कैंसर के अवेयरनेस पहले से बढ़ा है, लेकिन हम लोग को इसमें और ज़रूरत है अवेयरनेस बढ़ाने का। रिमोट एरियाज़ में अभी भी हम लोग देखते हैं जो लेडीज़ है बहुत लेट टर्न अप करती हैं, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा उन लोग को हेल्प नहीं कर पाते हैं। बस वही ऑन्को सर्जन के पास भेजे, रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजे, वी कांट डू मच। हम लोग को बहुत दुख लगता है, पर वो लोग टर्न अप नहीं करती है। उन लोग को इतना टैबू ये है कि अगर ब्लीडिंग हो रहा है उसको, मानिए वो 50-55 साल है, जो कि कायदा से मिनोपॉज होना चाहिए उसको, लेमन में मतलब मासिक खत्म होता है, तो लेकिन बहुत सारी लेडीज़ है जो कि सोचती है अरे बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पर वो नहीं होता है। वो लोग को आना चाहिए, जिसमें हम लोग अर्ली उन लोग को डायग्नोसिस करेंगे। पैप स्मेयर होता है, फिर HPV आजकल आया है PCR टेस्टिंग, जिसमें पता लगेगा कि कैंसर वाला उसके पास उसमें है स्ट्रेन कि नहीं। अगर अर्ली पता लगा तो उसको हम लोग उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे। और जैसे डॉक्टर अंजना बोल रही थी, आजकल कैंसर अवेयरनेस हम लोग फॉक्सी के माध्यम से, रांची के ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी के माध्यम से हम लोग करते हैं कि उसको कैंसर सर्विक्स का वैक्सीन दो, पर हम लोग का मेन जो पॉपुलेशन है वो लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। 3-3.5 हज़ार का एक है, और उसका अगर 9 साल से लेके 15 साल तक हम लोग 2 ही डोज देते हैं, 0 और 2 मंथ्स पर। और लेकिन फिर 15 साल के ऊपर से लेके 45 ईयर्स तक हम लोग कैंसर देते हैं 3 डोज। सो नेचुरली उसका कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस तो बढ़ेगा, उतना अफोर्डेबल नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसमें हम लोग को हेल्प करे, जिससे हम लोग कैंसर अवेयरनेस के लिए उन लोग को, बच्चा सबको और लेडीज़ को बचाए, और उन लोग को अवेयर करेंगे कि तुम लोग उसको कैंसर सर्विस वाला इंजेक्शन लो। उससे अगर मानो 3,000 रुपया तुम अगर कोई चीज़ में खर्च करती हो, तो अपने लिए भी, सेल्फ के लिए, जब तक अभी हम लोग उसको हेल्प नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग इसमें गवर्नमेंट से भी आग्रह करते हैं कि तुम लोग हम लोग को सब्सिडाइज्ड रेट्स में वैक्सीन दे दो, जिससे हम लोग आम पब्लिक को वैक्सीनेट कर सकते हैं, जिससे उन लोग को आगे चल के यंगर जनरेशन से लेके 45 ईयर्स तक कैंसर सर्विस से बच सकते हैं, जो कि बहुत कॉमनेस्ट कैंसर है। बाद में जैसे आज बात हुई ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, बच्चेदानी का अंदर का, गर्भाशय का, फिर ओवरी का अंडा वाला, तो उस पर काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। लेकिन वो जबकि लोग बहुत अच्छा से इंटरेक्शन हुआ कि बहुत अच्छा नया टेक्निक सब कोई जान गया कि कैसे उसको करना चाहिए। लेकिन अर्ली डायग्नोसिस बेस्ट है, जो कि हम लोग अवेयरनेस से कर सकते हैं। जैसे गांव-गांव में जाके उन लोगों को करें, अगर ज़्यादा भी डिस्चार्ज है, तुमको बहुत ज़्यादा गंदा महक आ रहा है मासिक के रास्ता से, तो उसको हम लोग को, उन लोग को करना होगा अवेयर कि ज़रा भी है उसको लाइटली नहीं लो कि अरे होगा कुछ है, बाद में जाएंगे, बाद में। जितना अर्ली आएगी देखनी, उतना उसको हम लोग हेल्प कर सकते हैं। रूरल एरिया में जो है अवेयरनेस कैंप चलाने की, हाँ, हम लोग बहुत सारा कैंप्स होता है, बहुत सारा कुछ NGOs है वो लोग करता है। कैंसर स्क्रीनिंग रॉक्स का भी होता है, जैसे हम लोग का मेन फेडरेशन ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी है। हम लोग जैसे एनीमिया अवेयरनेस प्रोग्राम, उसमें सब लड़की लोग को इरेस्पेक्टिव ऑफ एज से ये उसको हम लोग आयरन उसमें गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव रहता है
लेकिन कैंसर पर अभी उतना अवेयरनेस गवर्नमेंट के तरफ से नहीं है। तो अगर ये हो जाए तो बहुत हम लोग 50% विमेन पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। थैंक यू। परिचय मैं डॉक्टर एस सिंह, RPS हॉस्पिटल। ये हमने यहाँ दो पहलू पे हमने इसको डिस्कशन को लेके गए। एक वो कैसे कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं बाई सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन। ये महिलाओं को कैंसर रिलेटेड एक CME था, जिसमें शहर के जितने भी जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट थे, जो रिम्स की HOD थी, जो हमारे जो पैनलिस्ट और TMH वाराणसी से आए हुए थे, और भी जो प्रोमिनेंट गायनेकोलॉजिस्ट जो दूसरे बड़े हॉस्पिटल रांची में हैं, वो लोग आए हुए थे। तो डिस्कशन ये हुआ कि कैसे हम पेशेंट का पलायन रोकें, कैसे सबसे पहले तो कैसे कैंसर ना होने दें, जो वैक्सीनेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू हम करें। अगर मान लीजिए किसी को कैंसर हो भी जाता है तो हम कैसे उसका एक टीम वर्क की तरह काम करें कि गायनेकोलॉजिस्ट ने अगर कैंसर डायग्नोस कर लिया तो उसका सही टाइम पे इलाज या उपचार सही तरीके से हो, और जिससे पेशेंट का पलायन दूसरे राज्यों में और उनको जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है जो दूसरे स्टेट्स में मिलता है या किसी भी एपेक्स इंस्टीट्यूट में होता है, तो रांची में भी हम उसी तरह का एक ट्रीटमेंट अपनी महिलाओं को दे सकें, जिससे जो है जो कैंसर का एक नाम से डर होता है, वो डर को हम किसी तरह ख़त्म कर पाएँ। तो हमने यहाँ पे 2-3 केस डिस्कस किए जो ये महिलाएं दूसरे राज्य के थी, जैसे बिहार की, बंगाल के पेशेंट्स थे, जिनको हमने पूर्णतः जो अपने रांची के डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर ये मैनेज किया। तो इससे क्या है कि इंटरेक्शन के साथ, हमारे बीच में इंटरेक्शन के साथ ये हम एक पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएंगे अपनी महिलाओं को। नहीं, इम्पैक्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं मोर देन 80 गायनेकोलॉजिस्ट जो शहर और उसके आसपास के लोगों ने ये किया, इसमें रिम्स थे, मेडिका, मेदांता, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स, सबके ऑर्किड, सबके गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ आए थे, और सबने हमें एक कॉमन विचार किया कि कैसे कम से कम खर्च में रहते हुए इसको डायग्नोस करें और ट्रीट करें। और इसके थ्रू और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत जगह हमारे पास मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है, जिससे इलाज बिल्कुल फ्री हो सकता है। तो कोई भी हमारे पेशेंट को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है, तो अगर हम जितना भी कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करें, उतना ही उसका इलाज में जो आर्थिक ये आता है परेशानियाँ, तो कम होगा अर्ली स्टेज में। वही लेट स्टेज 4 में आ जाता है तो हमें बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, बहुत सारा दवाई देना पड़ता है, तो एक पेशेंट पे बर्डन हो जाता है। तो आइडिया है कि कैसे अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोस किया जाए। नहीं, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना झारखंड सरकार के नागरिकों के लिए। हाँ, आयुष्मान जो सेंट्रली है वो भी, उससे भी बहुत कुछ इलाज हो सकता है। और बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार के योजनाओं के साथ आई डोंट थिंक मनी कोई बहुत बड़ा इशू होता है ट्रीटमेंट में, कि अगर बनस्पत हम उसको जल्दी डायग्नोस करते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मेडिकल हॉस्पिटल रांची में। कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो उसके लिए जानकारी फैलाना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट से और प्राइवेट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर दोनों की तरफ से आना चाहिए। उसके बाद उसका स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स बहुत सारा होता है, कई बार महंगा भी होता है, कई बार सस्ता भी होता है, आम आदमी के रीच में भी रहता है, बट चूंकि डॉक्टर्स के पास वो पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए वो सर्विसेज अवेल ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पेशेंट पार्टी को अवेयरनेस के साथ साथ उनमें ये होना चाहिए कि हम डॉक्टर से जाके मिलें। जब जाके मिलेंगे तभी आगे का कुछ काम होगा, और डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर इवैल्यूएशन करा के अगर सब कुछ ठीक भी है तो एक एज के बाद रेगुलर फॉलोअप के लिए भी ज़रूर जाना चाहिए। और कैंसर के लिए हमारी सरकार ने भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दिए हैं, तो चूँकि वो लोग अवेल ही नहीं करते हैं इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। और स्पेशली बिहार झारखंड जैसे स्टेट्स में हम लोग अभी भी काफ़ी पीछे हैं कैंसर जैसे बीमारियों में। बट गवर्नमेंट प्लस इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं बिहार झारखंड में कि अब लोगों को मुंबई और कलकत्ता जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे डॉक्टर्स की टीम बहुत अच्छी है, एक्सेलेंट टीम। तो बट पेशेंट को आगे आना है, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है उसको भी यूज़ करें और थोड़ा जानकारी भी बढ़ाएं। सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर जो ज़्यादा औरतों में सबसे ज़्यादा तो बच्चेदानी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर, ये 3 बहुत कॉमन है। और इन सब का अच्छा बात यह है कि ये बहुत आसानी से डिटेक्ट होते हैं। पेशेंट अगर आएंगे आगे तो वो डिटेक्शन में हेल्प होता है। बहुत सारे स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हम इसको बहुत अर्ली स्टेज में पता कर सकते हैं, और ये अर्ली स्टेज में बहुत अच्छे से ट्रीटेबल रहता है। मैं डॉक्टर स्वाति लाल, मैं प्रैक्टिस करती हूँ लालपुर में कृष्णा नर्सिंग होम में। धन्यवाद।
अब जैसे जान रहे हैं कि हमारा खान पान और रहन सहन का तरीका इतना बदल गया है कि कैंसर का जो ये बीमारी है जो पहले देखा जाता था बुजुर्गों में 55 साल के बाद होता था, अब काफ़ी तेज़ी से ये जो है कम उम्र की महिलाओं में, बच्चियों में और सब में ये बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग सारे डॉक्टर्स जो हैं, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्को सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और मैं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, हम लोग सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं कि किस तरह से पेशेंट जो है उनकी ना कि सिर्फ ज़िंदगी बचाई जाए, साथ में उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधारा जाए। सिर्फ ये नहीं कि आप ट्रीटमेंट से ठीक हो गए, आपका लाइफ ऐसा होना चाहिए कि आप वापस नॉर्मल अपने लाइफ में जाके अपना काम सब कुछ कर सकते हैं। और साथ में जब आपकी ज़िंदगी बच गई तो उसके बाद का क्या, कम उम्र की लड़कियां ये सब ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, उनकी आयु बढ़ रही है, तो वो अब चाहती हैं कि वो माँ बने। तो ये सब में गाइड करना जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। विदेशों में ये सब का बहुत चलन है कि कोई भी अगर है, चाहे मेल हो फीमेल हो, कहीं का भी कैंसर है, उनको बताया जाता है कि ये कैंसर से आपके जो आपका परिवार होगा या बच्चे होने की जो क्षमता है उस पर क्या असर होगा, या ये उसकी ट्रीटमेंट से आपको क्या नुकसान हो सकता है, हम लोग इसको कैसे बचाएं। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग रांची में ये सब मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हर कोई, और हम तो चाहते हैं कि हमारे जो पेशेंट है झारखंड के, उनको ये सब सुविधा के लिए पैसा खर्च करने के लिए बाहर ना जाना पड़े। जितनी भी टीम है, चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी या और भी ऑप्स है, सब बाहर से पढ़ के आके लौटे हैं सब रांची। तो हम लोग आपको विश्व स्तरीय ट्रीटमेंट जो है यहीं आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो अनअवेयरनेस में लोग बाहर भाग रहे हैं, आपको वो ज़रूरत नहीं है। जो ट्रीटमेंट आपको वेलोर में मिलेगा, बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे में मिलेगा, हम सेम ट्रीटमेंट यहाँ दे रहे हैं। और हम लोग सबको गाइड कर रहे हैं कि आप अगर बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे कैंसर ट्रीटमेंट जब आपका डायग्नोज हुआ उस समय से ही हम लोग उनकी मदद करते हैं। आजकल एग प्रिजर्वेशन, एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन और बाद में क्या कैसे फॉलो करना है, ये सब चीज़ों पे हम लोग गाइड करते हैं ताकि आप एज ए होल पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, ना कि सिर्फ एक कैंसर बीमारी का करें, बल्कि एक औरत है, उसके हस्बैंड है, उसका अपना परिवार है। ये जो कैंसर होता है ये हर चीज़ को डैमेज करता है, ना ही सिर्फ पैसे से बल्कि मानसिक रूप से और इमोशनली भी। तो हम लोग हर एस्पेक्ट का ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो है कि ट्रीटमेंट ज़्यादा आप अफोर्डेबल हो सके और पेशेंट भी उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करे और अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं। रूरल एरिया में अवेयरनेस प्रोग्राम कि रूरल एरिया में अवेयरनेस, जैसा आप कहें रूरल हो चाहे अर्बन हो, सबसे पहले बीमारी का हर जगह यही होता है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। मैं हमेशा ये हमारे यहाँ सेंटर पे भी लड़कियों को बोलती हूँ। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन। अरे ये 2 रुपये समझो कि आपका कैंसर ट्रीटमेंट में लाखों लाख खर्च होता है, एकदम हज़ारों का वैक्सीन आप लगवाओ ना, आप इतना आपको कैंसर से आपको बचाव मिलेगा। लेकिन लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं जाता। छोटा सा टेस्ट होता है, पैप टेस्ट होता है, आप ये करवाइए। कैंसर जब भयावह होकर स्टेज 4 पहुंच जाता है उस समय आप कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अर्ली डिटेक्ट करते हैं कम स्टेज में, अर्ली स्टेज में, तो आपका ट्रीटमेंट कम खर्च में बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये अवेयरनेस तो डेफिनेटली बढ़ाने से हर किसी को फायदा होगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सौम्या सिन्हा, डायरेक्टर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड एडवांस गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम बेला इनिसिस, अशोकनगर, रांची। धन्यवाद। सर ऐसी बीमारी है कि कुछ हम लोग मेजर्स ले सकते हैं, कुछ बचाव हम लोग पेशेंट को बता सकते हैं, उसमें कैंसर को कुछ हद तक हम लोग रोक सकते हैं। जैसे हुआ कि गर्भाशय का, मुख का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, जिसके लिए है कि बहुत सारे टीका निकला अभी जो है सरकार की तरफ से भी, और जो HIV वैक्सीन जो हम लोग कहते हैं वो टीका निकला है, जो 9 साल की उम्र से 14 साल की उम्र के बच्चों को हम लोग देते हैं और अप टू 45 ईयर्स तक आप दे सकते हैं। तो उससे सर्वाइकल कैंसर का बचाव हो सकता है, वो हम बचाव कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमने देखा कि ओवेरियन कैंसर हुआ है, जो अंडदानी का जो कैंसर है, तो ओवेरियन कैंसर का वैसा कोई बचाव का टीका अभी तक नहीं निकला है, और वो जब अपने आप पता चलता है, लेकिन जब उसका डायग्नोसिस होता है तो यूजुअली थोड़ा देर हो जाता है। बहुत सारे पढ़े लिखे पेशेंट को भी नहीं पता चलता है कि क्या पेशेंट को यूजुअली कोई खास प्रॉब्लम सुबह नहीं होते, किसी तरह का दर्द नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो पेशेंट को नहीं समझ में आता है। तो धीरे धीरे ये बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है, और हमारे जो रिम्स में हैं तो काफ़ी स्टेज में पेशेंट आते हैं, काफ़ी 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड में पेशेंट आते हैं। तो ये है, फिर बाद में फिर हमारे यहाँ तब
इतनी सुविधाएं हैं कि हम लोग डायग्नोसिस कर लेते हैं, लेकिन पेशेंट भी थोड़ी सी अवेयर हो जाती हैं। अगर भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो सबसे पहले पेशेंट खुद बोलती है कि हमारा अल्ट्रासाउंड करा दीजिए। आज अवेयरनेस है पेशेंट का, खुद बोलती है कि मैडम मेरा अल्ट्रासाउंड करा दीजिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरा पेट बड़ा हो रहा है या कुछ तरह की परेशानी होती है, तो उससे डायग्नोसिस हो जाता है। लेकिन यूजुअली थोड़ा लेट डायग्नोसिस होता है, लेकिन इलाज तो है और सरकार की तरफ से बहुत व्यवस्था है। हमारे रिम्स में हम कैंसर का ऑपरेशंस हमारे पास जिस स्टेज में आती है तो हम लोग गायनिकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन हम लोग भी करते हैं, कभी हम ऑन्कोलॉजिस्ट को भी बुला लेते हैं साथ में। जैसे मैंने परसों एक ऑपरेशन किया तो हमने ऑन्कोलॉजिस्ट को बुलाया, डॉक्टर रोहित झा, उनको मैंने बुलाया और हम लोग ने मिलकर ऑपरेशन किया। पेशेंट अभी ठीक है। या कुछ अभी एक पेशेंट बिरहोर पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हुई है, तो वो उनका 4th ग्रेड सर्वाइकल कैंसर लग रहा है। मैंने सोची गांव देहात से थी, उसको कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा थी या थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो वो उसको अपना अवॉइड कर रही थी। और वो सुबह मतलब समझिए सुबह 7 बजे हमारे यहाँ पहुंची, हमने उनको एडमिट किया। जब उसी समय हमारी जो डॉक्टर्स थी उन्होंने चेकअप किया तो लगा कि ये 4th स्टेज है, तो हमने तुरंत उसका प्लान किया, हम लोग एडमिट किया। उसके बाद जितना भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं हमने सब फ्री में हुआ, इन्वेस्टिगेशन सबने कराया। ब्लड का हम लोग इंतजार करके हम लोग उसको थोड़ा फिट करें और एक छोटा जो बायोप्सी करते वो हम करके फिर ऑन्कोलॉजिस्ट को हम लोग भेज देंगे कि आगे ऐसा हो। तो इसमें है कि अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए, अवेयरनेस स्कूलों में और आशा ये वर्कर्स के जरिए या CHC PSC में भी कुछ कैंप्स लगने चाहिए। वहाँ की महिलाओं को बुला के हर एक चीज़ के लिए कुछ बताना चाहिए। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो आप कैसे अपना ब्रेस्ट कैंसर का चेकअप कर सकते हैं, या बच्चेदानी से रिलेटेड, माहवारी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, या माहवारी से रिलेटेड या वाइट डिस्चार्ज वगैरह जो होते हैं, तो वो सब हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम में सोसाइटी में भी चलना चाहिए, है ना, और ग्रास रूट लेवल से चलना चाहिए, आशा वर्कर के थ्रू CHC PSC में इस तरह से चलना चाहिए हम लोग। तो हम लोग काफ़ी हद तक बहुत आगे स्टेज तक नहीं जाके अर्ली स्टेज में हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसका सही जगह सही तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर शशिबाला सिंह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑब्स एंड गायनी, रिम्स, और मैं डीन एकेडमिक्स भी हूँ रांची यूनिवर्सिटी। और नई जानकारियाँ मिलती हैं और दैट इज द हेल्प टू द डॉक्टर्स एंड पेशेंट, ऑल्सो दैट हेल्प्स टू द सोसाइटी। मैम तो बेस्ट है, हम लोग तो UG भी यही से मैम ने पढ़ाया, तो इज वेरी गुड। हाँ, हमारा UG यहीं पे था, रिम्स में था। मैम ने हमें ऑब्स गायनी पढ़ाया, उसके लिए इन्फ्लुएंस किया, तभी जाके हम लोग आकर के PG कर रहे हैं अभी ऑब्स गायनी में।